हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हम एचसेट का पी वाई क्यूज़ कर रहे थे ना। हमारा कल 147 वाला क्वेश्चन रह गया था। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, जहाँ पे जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसमें से जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही निकल के आएगी इसमें से वैल्यू, ये कोई ना कोई इंटीजर आएगा। सो यहाँ पे पाई के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इंटीजर को हम एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू 0, यानी कि पाई के मल्टीपल में कोई भी इंटीजर हो वो क्या होता है, 0। ये मैंने आपको साइन के ग्राफ में दिखाया था। तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा 0 बन जाएगा, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, चाहे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें तो उसके लिए क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, 0। ओनली 0 है तो सिंगलटन 0। नेक्स्ट है 144, देखिए, लेट एफ फ्रॉम 4 6 to 6 8 बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर where denotes the greatest integer function, then f inverse x is। तो f इनवर्स हमें फाइंड करना है। अब फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए x किससे बिलोंग करता है, 4 और 6 से, ठीक है। तो x बाई 2 किससे बिलोंग करेगा, 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे ना, 4 डिवाइड बाई 2 लेस देन x बाई 2 लेस देन 6 बाई 2। तो इसका यही बनेगा, ये इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब जो x बाई 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, इनकी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 2.2 कुछ भी हम लें, 2.9 तक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो इंटीजर ही निकल के आएगा, तो 2.9 तक कोई भी वैल्यू लें हम तो इंटीजर तो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि आगे डेसिमल तो लेते नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यानी कि हमारा फंक्शन अब क्या बन जाएगा, x प्लस 2 बन जाएगा। अब क्लियर है कि देखो, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। अब क्लियरली है ये, x की जो भी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी, यानी कि हर वैल्यू के लिए डिफरेंट क्या है, इमेज है। और हर जो है इमेज है y के लिए एक प्री इमेज बन रही है, तो 1 1 और ऑन टू है ये, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जिसमें ये पूछा हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियस है कि करेगा। सो अब हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में हम क्या लेंगे, उल्टा लेंगे इसका। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस 2, और एफ ऑफ एक्स को हम वाई राइट कर सकते हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास ये y की वैल्यू होती है तो हमें x की निकालनी होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 2। तो इसको अगर x से एक्सप्लेन करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2। तो यहाँ एफ इनवर्स ऑफ x हमारा क्या आएगा, x माइनस 2। नेक्स्ट देखिए, if the median a and mod b of the following distribution satisfy the relation this, then value of q is। देखिए 10th क्लास में आपने मीडियन वगैरह किए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन वही आपने 11 12 में फंक्शन वाले हैं, डेविएशन वाले हैं। तो हमें ये टेबल गिवन थी हमारे पास, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी थी। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 4 20। अब हमें मोड निकाल लेंगे। मोड के लिए क्या देखेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर है वो क्या है, 7 है। तो 7 क्या होगा हमारा, F1, ये क्या, F5 क्या होगा, F0, ये क्या होगा, F2, और L क्या होगा, यानी कि लोअर लिमिट इसकी 60 होगी, और H क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है इंटरवल का, 30। सारी वैल्यूज आ गई। और N क्या है, 20। बस फॉर्मूला अप्लाई करो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सभी वैल्यूज पुट करो और जस्ट सोल्व करना है।
72 आ जाएगा। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, यानी कि n कितना था हमारा, टोटल जो नंबर थे यहाँ पे 20, तो n/2 हमारा क्या आ जाएगा 10। और जो अब 10 देखो किस में इंक्लूड हो रहा है, 10 16 के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। तो हमें जो सी एफ लेना होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इससे एक मतलब प्रीवियस नंबर्स की लेनी होती है। इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9, यानी कि सी एफ की वैल्यू क्या है 9, एफ है 7 और लोअर लिमिट है, ठीक है, जिस नंबर में इंक्लूड कर रहा था उसी के सामने वाली लोअर लिमिट क्या है 60, इसी की फ्रीक्वेंसी देखनी है। ओनली जो सी एफ है ना वही इससे पीछे वाला लेना है। बस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से 30 को 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, फिर ऐड करेंगे ये आएगा। अब बी माइनस ए हमें चाहिए कंडीशन में, तो बी माइनस ए हमने निकाला तो ये आ गया। फिर इस ये कंडीशन हमें गिवन थी, इसमें बी माइनस ए की वैल्यू पुट करी, 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर देन 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई 9 वैल्यू आ गई। और क्योंकि 3 डिजिट तक था 5, तो हमने 2 डिजिट तक रखा, 0 0 है तो 54 ही बन गया, क्योंकि वैल्यू 9 है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं सेट वाला, बट ये थोड़ा घुमा फिर आगे दिए होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। देर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन, एक क्लास में ना 100 स्टूडेंट्स हैं और किसी एग्जामिनेशन में 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 50 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, फिजिक्स में 45 एंड स्टैटिस्टिक्स में 40, और 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि कोई मैथ और फिजिक्स में फेल है, कोई फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कोई स्टैटिस्टिक्स और मैथ में फेल है, इस तरह से उन सारों को मिला के 32 हैं। ओनली 1 स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 एग्ज़ाम, सिर्फ एक ही बच्चा है जो तीनों एग्ज़ाम में पास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं उनके नंबर बताने हैं हमें। पहले तो डायग्राम देखिए, ठीक है, ये मैथ का, ये फिजिक्स का, ये स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स ये फेल वाले हैं, ठीक है, 50 45 एंड 40। हमें देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला एग्जैक्टली क्या है, इसमें दोनों है, ये दोनों पेपर वाले फेल हैं, ये वाले ये प्लस ये क्या है 32, बीच वाला पोर्शन नहीं है। जो बीच वाला पोर्शन क्या है वो हमारे पास 1 है, यानी कि एक बच्चा है जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। हमें क्या निकालनी है, एक मिनट, नहीं भी हमें ये निकालनी है, ठीक है, ये तो एम, क्योंकि एम पी ऐसे तो हमने फेल वालों के माने हैं ना, तो हमें निकालनी है कि जो तीनों में फेल है, यानी कि एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एस माइनस एन ऑफ तीनों के इंटरसेक्शन। और हमें ये चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है, ये तो है हमारे पास एम पी और एस, ठीक है, 50 45 और 40, बट हमारे पास ये नहीं है। इस उन्होंने ना इसका टोटल दिया हुआ है 32, तो हम उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या है 100 है, इनकी पूरे स्टूडेंट है, ये चीज़ गिवन है। अब हमें एक चीज़ गिवन थी कि एक बच्चा जो है वो तीनों में पास है, हमें उस चीज़ का यूज़ करके वैल्यूज़ निकालनी है। अब जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में फेल है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो पास जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, एम अगर फेल है तो पास को क्या लिखेंगे एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पी अगर फेल वाले हैं तो पी कॉम्प्लीमेंट वाले पास होंगे, एस अगर फेल है तो एस कॉम्प्लीमेंट वाले पास होंगे, और तीनों में जो पास है तो क्या होगा एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। और अगर कॉम्प्लीमेंट हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो और पास वाले बच्चे कितने हैं, तीनों सब्जेक्ट में पास वाले 1 है। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है तो हमें विदाउट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट वाला माइनस कर देंगे तो यूनियन वाला आ जाएगा।
इट मीन्स एन ऑफ एम यूनियन एस यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट. सो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99. अब जो बच्चे मतलब पक्के दो सब्जेक्ट में ही फेल हैं, 32 है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम. ठीक है, तो नंबर ऑफ जो एम और पी में फेल है प्लस जो एम और एस में फेल है और जो फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में फेल है -3n इंटू एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस. हमने ये क्यों किया, देखो एम इंटरसेक्शन पी लेंगे जब हम, ठीक है, तो उसमें ये वाला पोर्शन भी तो आ रहा है ना, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए, इसमें तो तीनों फेल वाले भी इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए इसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस. जब ये लिया तब भी ये वाला माइनस कर दिया, ठीक है, और जब ये लिया तब भी ये वाला माइनस कर दिया, यानी कि 3 बार माइनस हो गया ना, तो वही ये राइट किया. अब यहाँ देखिए भी हमने यहाँ पे जो जो वैल्यू थी हमारे पास वो राइट कर दी. यूनियन की वैल्यू 99 थी. अब जो इसकी वैल्यू है हमारे पास एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वाली, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ से इनका सबका जो सम है 135 हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये आ गया, और प्लस में क्या है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस. अब जो इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू ओनली इन तीनों की वैल्यू वो ये रही हमारे पास. इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, ठीक है, यूजिंग 2 यहाँ पुट कर दी वैल्यू, प्लस में ये थी साथ में, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज हो गया, बस इसको सोल्व किया है, ये 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा. अब हमें ये चाहिए, इसको उस तरफ ले जाओ, 99 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा, और जो 2 था डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट इज 2. इससे नेक्स्ट समय हमें 141 ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है. देखो उस के की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की चाहिए, और एक्स और वाई की निकालने के लिए दोनों तरफ कंपेयर करना पड़ेगा, इनकी इसी फॉर्म का बनाना है हमें. अब हमें क्या करेंगे, देखो यहाँ बाहर 3 है तो हमें यहाँ 3 निकालना पड़ेगा, यहाँ 3 की पावर 49 है. सो यहाँ से √3 कॉमन आ सकता है, तो √3 के साथ पावर 100 भी कॉमन आएगी, ठीक है, और जो रूट का मतलब होता है तो पावर 1/2 होता है, यानी कि 3 की पावर 100/2 हो जाएगा, तो काट के आ जाएगा 50, और 349 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. और यहाँ से √3/2 + 1/2 आयटा की 100, इसको हम लिख सकते हैं cos π/6 प्लस sin π/6 आयोटा 100. हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है कि जब इस तरह से हम लिखते हैं और ऊपर जो भी पावर होती है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है इस एंगल के, थीटा के, तो यहाँ बन जाएगा cos ऑफ 100 π/6 आयटा साइन 100 π/6, ये कट करके आ जाएगा 50 π/3 प्लस साइन 50 π/3. अब 50 π/3 को हम लिख सकते हैं 51 π माइनस पाई, फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 17 π माइनस π/3, और ये भी 17 π माइनस π/3, और इस तरफ ये चल ही रहा है हमारा. अब हमारे पास क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, बट यहाँ पे 17 है. अब आप ये देखिए कि जैसे हमारा जैसे ऐसे होता है, यहाँ होता है ना हमारा पाई, ठीक है, जब हम ऐसे राउंड लगाएंगे जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो जो 17 पाई है ना वो यहीं पर आएगा इसी क्वाड्रेंट में, तो वहीं पर पहुंच गया तो यही वाला रूल लगेगा, यानी कि साइन पाई इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, और साइन ऑफ 17 पाई माइनस थीटा साइन थीटा. ठीक है, सो कर लिया राइट. यहाँ बस इनकी वैल्यू पुट की हमने, फिर दोनों तरफ जब कंपेयर किया हमने, 3 को अंदर लिया हमने, यहाँ पे इंटू में 3 आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, जिसमें पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्या है कि एक ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर की स्पीड को ट्रैवल करती है
अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर जो है वो लेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। तो ये सेम डिस्टेंस को पूरा करने के लिए कितना लेती है, 3 घंटे ज़्यादा लेती है। हमें बस इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो सबसे पहले स्पीड को लेट करेंगे x किलोमीटर, न्यू स्पीड क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर, डिस्टेंस ये दे रखी है। और हम मान लेते हैं कि T1 और T2 क्या है, टाइम है टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब पहले डिस्टेंस कवर की तो T1 टाइम लगा और दोबारा कवर की तो T2 टाइम लगा। अब जो इक्वेशन हमें कंडीशन गिवन है कि जो दूसरे वाला टाइम है T2 वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। अब T2 टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 480 बाई x माइनस 8 क्योंकि T2 है सेकंड वाला, और T1 में क्या आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 8 डिस्टेंस बाय स्पीड। बस इसको इधर ले आओ, ये हमने कॉमन लिया, 3 से कैंसिल आउट कर दिया, ये 160 उधर जाके डिवाइड में हो गया, इसका एलसीएम लेके सोल्व किया हमने, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, कि उनका बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर दिस एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, then the height of the parallelogram is this. ओके देखो ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है, बस इसने पहले ही एरिया बोल दिया, अदरवाइज हमारे पास ये रिजल्ट है कि पैरेललोग्राम जो है और एक ट्रायंगल है, अगर सेम बेस पे हो और सेम उसमें पैरेलल लाइंस में हो, पैरेलल लाइन में तो अपने आप हो जाएगी वो, अगर वो पैरेललोग्राम के अंदर ही बनी हुई है तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। बट इसकी हमें नीड नहीं है, इसने दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। अब एस कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है, तो वो क्या है 42। तो हमने अभी यहाँ इसको एस को सोल्व कर लिया, जो पीछे फॉर्मूला था ना एस वाला, सोल्व करके ये वैल्यू आ गई, फिर यहाँ डायरेक्ट हमने पुट कर दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास 48 इंटू 7, और जो 28 था बेस इसका वो डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट करके हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और जी एक्स क्या है 3 है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज। देखो जब दो फंक्शंस की डोमेन निकालनी हो उनका सम करके, तो उन दोनों की डोमेन का क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन। तो अब जो फर्स्ट वाला है इसकी डोमेन क्या है, 0 और 0 से लेस है, यानी कि 0 इंक्लूड है, इसे डार्क लगा दिया मैंने, तो इस तरफ 0 से लेस की तरफ। और जो दूसरे वाला है उसकी क्या है, 0 से लेके ग्रेटर तक। अब जो 0 है वो दोनों में आ रही है, तो कॉमन क्या है 0, तो एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी, सिंगलटन 0। ठीक है। A right circular cone is of a height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere is, क्या कहता है कि एक राइट सर्कुलर कॉन है, उसकी हाइट और रेडियस से गिवन है, उसको ना पिघला कर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की हमें रेडियस निकालनी है। देखो जिससे वो बना है कौन, उसी को पिघला कर बनाया गया है, यानी कि मटेरियल तो वही है, सिर्फ शेप चेंज हुई है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, एंड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर 1 क्यूब। स्फीयर की रेडियस को मैंने R1 ले लिया है, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो वो कैंसिल कर दिया हमने। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एच की पुट कर दी, यहाँ से 4 से इसको कट किया तो 2.1, ये क्या बन गया 2.1 की क्यूब R1 क्यूब, तो R1 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, फॉर एनी टू सेट्स एस एंड टी, एस डेल्टा टी। ठीक है, एस डेल्टा टी कैसे डिफाइंड है, एस यूनियन टी माइनस एस इंटरसेक्शन
टी, यानी कि जैसे दो सेट है एस और टी, तो बस ये वाला पोर्शन छोड़ना है इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। मतलब ये हमें यूज़ करना है। अब ये इसने डिफाइंड कर दिया कि ऐसे लेना है। अब हमें ये सम करना है कि ए बी सी क्या है, तीन सेट हैं इस तरह से कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है, एम्प्टी है, 0 है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ ए डेल्टा बी डेल्टा सी एंड सी डेल्टा आई इक्वल्स टू 100, यानी कि ये हर वैल्यू 100 की इक्वल है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स, हमें क्या गिवन है, ठीक है। जो ए डेल्टा बी होगा तो सिर्फ ये एक्स को छोड़ेंगे हमने ये लेट कर लिया, ये तो ए बी सी सेट था, हमने लेट कर लिया कि इसमें ए एलिमेंट है, इसमें बी है और इसमें सी है, और जो कॉमन एलिमेंट है इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है। तो यहाँ से ए डेल्टा बी क्या आएगा, ए में से एक्स वाले निकाल देंगे और यहाँ से और प्लस बी में से एक्स वाले निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इन सारों को मिला के कितने बनेंगे। हमें पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बताया था मैंने आपको प्लस क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार इसमें क्या माइनस हो जाता है, इसलिए एक बार ये प्लस करना जरूरी है। अब तीनों की इंटरसेक्शन हमें 0 गिवन है, अब यहाँ देखिए तो एन ऑफ ए हमारे कितने एलिमेंट थे, ए थे, एन ऑफ बी में बी थे और एन ऑफ सी में सी थे, और ए इंटरसेक्शन बी क्या थी, एक्स थी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी वाई और सी इंटरसेक्शन ए जेड थी, ठीक है, और प्लस में 0, ये भी थोड़ा ये लाइन अलग है। अब हमने ए प्लस बी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये 0 था, इसको तो चाहे ना भी लिखो, तो ये इक्वेशन बन गई 1 हमारी। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब उसने गिवन है कि ए डेल्टा बी क्या है हमारे पास 100 है, और ए डेल्टा बी क्या था हमारे पास, क्या होता है कि ए में से बी वाले पोर्शन माइनस करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट है उसमें से क्या है एक्स माइनस कर देंगे, यानी कि ये बी वाले हैं, और जो बी में है उसमें से ए वाले, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है ना वो माइनस करना है, इज इक्वल टू 100। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस 2x इज इक्वल टू 100। सिमिलरली जब बी डेल्टा सी निकालेंगे तो क्या बनेगा, बी प्लस सी माइनस 2y इज इक्वल टू 100। सी डेल्टा ए निकालेंगे तो सी प्लस ए माइनस 2z इज इक्वल टू 100। तीनों इक्वेशंस को जब ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पे ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100। तो 2 है ए प्लस बी प्लस सी माइनस, और जो एक्स वाई जेड है ये भी 2 है तो -2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 300, एंड कंप्लीट में से 2 कॉमन लिया और 2 से ये कट कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई, हमने बस इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको समझ आ रहा होगा।